हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है थेसॉरस बाय मी अंजलि कुमारी। उससे पहले मैं आपको से क्वेश्चन पूछूंगी। क्वेश्चन है कि रिकॉल एंड प्रिसीजन रेशियो जो है किसके इवोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है? बिब्लियोग्राफिकल सर्विस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस और रेफरेंस सर्विस। ये टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, अब थेसॉरस टर्म क्या होता है? थेसॉरस वर्ड का मतलब होता है कि जब हम वर्ड्स को क्या करें, लिस्ट करें। मतलब आप सिंपली क्या कर रहे हैं, वर्ड्स को लिस्ट कर रहे हैं। ऐसे वर्ड्स को आप एक लिस्ट कर रहे हैं जिनका मीनिंग क्या हो, सिमिलर हो या उससे अपोजिट हो या उससे मिलता जुलता कोई टर्म हो। जो आप उसको एक लिस्ट कर दें तो वो क्या कहलाएगा? आपका थेसॉरस। थेसॉरस को हम अगर सिंपली डिफाइन करें तो इसका मतलब ये होता है कि इंडेक्सिंग करना, या तो जो भी किसी आप नॉलेज का जो डोमेन है उसको आप क्या कर रहे हैं, का जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है उसको क्या कर रहे हैं आप सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा? थेसॉरस। थेसॉरस की कुछ एग्जांपल हैं, जैसे रॉगेट्स थेसॉरस, जिसको पीटर मार्क रॉगेट ने 1805 में बताया था। किसके लिए? तो इंग्लिश लैंग्वेज थेसॉरस के लिए। और उसके बाद एग्जाम्पल्स है, दूसरा एग्जाम्पल है द सिनोनिम फाइंडर। ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपको सिनोनिम्स की लिस्ट मिल जाएंगी, जिसको एडिट किया है जीएल रोडेले ने। थेसॉरस टर्म भी जो है पीटर मार्क रॉगेट ने दिया है 1805 में, तो ये बात भी आपको याद रखना है। रॉगेट थेसर उन्हीं के द्वारा दिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में थेसॉरस के लिए, मतलब जो सिनोनिम्स फाइंडिंग के लिए, अपोजिट वर्ड फाइंड करने के लिए। अब क्या होता है, थेसॉरस क्या होता है? थेसॉरस जो वर्ड है आपका ग्रीक टर्म से आया है, जिसका मतलब होता है स्टोर हाउस या तो वर्ड्स का खजाना, ट्रेजरी ऑफ वर्ड्स। मतलब वर्ड्स का आपको एक स्टोर मिल जाएगा या तो वर्ड्स का जहाँ खजाना है वो क्या कहलाएगा? थेसॉरस। आपकी डिक्शनरी जो है थेसॉरस को किस तरीके से डिफाइन करती है? तो डिक्शनरी हमको थेसॉरस को इस तरीके से डिफाइन करती है, बुक ऑफ वर्ड्स, एक किताब जहाँ पे शब्दों की एक किताब। हेलन ब्राउनसन जो थी एक फर्स्ट लेडी थी, जिन्होंने जो टर्म थेसॉरस है इसको इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के पेपर में यूज किया था। कब? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के कॉन्टेस्ट में यूज किया था, एक कॉन्फ्रेंस में, जो कि कॉन्फ्रेंस हो रहा था, डॉर्किंग कॉन्फ्रेंस हो रहा था, किसके पे? क्लासिफिकेशन रिसर्च के लिए 1957 में। एचपी लुहून जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये चीज सोचा था कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में हम क्या कर सकते हैं, टर्म थेसॉरस को यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो मरियम वेबस्टर थेसॉरस है, ये एक टाइप की ऑनलाइन थेसॉरस है, ये भी आप थेसॉरस के एग्जाम्पल में कंसीडर कर सकते हैं। थेसॉरस को अगर हम लोग दूसरे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये भी कह सकते हैं कंट्रोल्ड वोकेबलरी। जो आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स होता है वो क्या करता है, बहुत जो हमारा एक लैंग्वेज, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स क्या करते हैं, वोकेबलरी क्या करती है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में किसी भी बड़े से बड़े टर्म को समझा देती है। तो थेसॉरस मतलब आप कंट्रोल्ड वोकेबलरी भी समझ सकते हैं। थेसॉरस जो होता है दो टाइप के टर्म कंसीडर करता है, एक तो डिस्क्रिप्टर टर्म्स, एक नॉन डिस्क्रिप्टर टर्म्स। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स मतलब होता है ऐसे वर्ड जिसको क्या आप कर सकें, इंडेक्सिंग में यूज कर सके, जिनका मीनिंग क्या होता है, जो आपको शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा देता है। इंडेक्सिंग के लिए आप डिस्क्रिप्टर्स को यूज करते हैं। वहीं नॉन डिस्क्रिप्टर टर्म्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो कि आपको एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्टर से मिला है, वो क्या कहलाएंगे? नॉन डिस्क्रिप्टर्स वर्ड। थेसॉरस में कुछ टर्म्स का यूज होता है, जैसे रिलेटेड टर्म, ब्रॉडर टर्म, नैरोअर टर्म। रिलेटेड टर्म क्या होता है, जैसे सिनोनिम्स या तो उससे जो उसके नियर के जो सिनोनिम्स होते हैं वो आएंगे रिलेटेड टर्म में। आप जो जनरल टर्म डिफाइन कर रहे हैं वो ब्रॉडर टर्म में। नैरोअर टर्म मतलब आप स्पेसिफिकली किसी टर्म को डिफाइन कर रहे हैं तो वो नैरोअर टर्म में आएगा। ये एक टेबल है, इससे यूजीसी नेट में बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इस टेबल को आपको याद रखना है। एंड मैं बताऊंगी कि आपको इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे बीटी का मतलब होता है ब्रॉडर टर्म, डिस्क्रिप्टर में आता है। एनटी का मतलब नैरोअर टर्म, डिस्क्रिप्टर। आरटी का मतलब रिलेटेड टर्म, डिस्क्रिप्टर। यूज का मतलब यूज ही होता है, नॉन डिस्क्रिप्टर। यूएफ मतलब यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्टर। थेसरोफैसेट क्या होता है? थेसरोफैसेट जो कंसेप्ट है जीन एंटिंगशन के द्वारा दिया गया है 1969 में। आपको थेसरोफैसेट में ये समझना है कि थेसरोफैसेट इसमें दो सेक्शंस होते हैं, एक फेसेटेड क्लासिफिकेशन, दूसरा अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स। फेसेटेड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा हुआ था, जैसे कि सीसी की बुक में हमने देखा है कि उसमें जैसे मान लीजिए कि आपका ये स्कूल है,
उसके बाद जो उसके आइसोलेट्स होते हैं वो आपका एक फेसेटेड क्लासिक किया, आपने एक फेसेट बना दिया, उसके अंदर आप एक आइसोलेट्स बना रहे हैं, फिर आइसोलेट्स के अंदर आप और बाकी सब आइसोलेट दे रहे हैं, फिर उसको आप अरेंज कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा फेसेटेड क्लासिफिकेशन। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स, मतलब आप कोई भी इंडेक्सिंग कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेटिकल तरीके से कर रहे हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स। तो हमने ये यहाँ तक ये समझा कि थेज़ेरोफेसेट जीन एडिंगशन के द्वारा दिया गया 1969 में। इसके अंदर 2 सेक्शंस है, फेसेटेड क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स। ये जो है कि आप इट इज़ ए मल्टीपर्पस रिट्राइवल लैंग्वेज टूल। अब देखिए ये क्या, रिट्राइवल का मतलब होता है हमको कोई भी चीज़ हमको दोबारा से प्राप्त कर लेना है। तो हम लोग जब भी किसी भी इंफॉर्मेशन को दोबारा से लेने के लिए जो भी लैंग्वेज, जो भी टूल यूज़ करेंगे, मतलब हमने एक इंडेक्सिंग बना दी जिससे हम इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, कोई किसी भी इंफॉर्मेशन को हम दोबारा गेन करने के लिए हमने क्या किया, एक इंडेक्स बना दिया। अब उस इंडेक्स को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपर्पस में यूज़ करें, मतलब उस एक इंडेक्स से हम क्या कर सकते हो, ये भी नॉलेज ले सकते हैं और वो भी नॉलेज ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे मल्टीपर्पस में जब हम एक ही इंडेक्सिंग से हम क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, उसको यूज़ कर सकें, तो वो क्या कहलाएगा, आपका थेज़ेरोफेसेट में आएगा। एक लैंग्वेज टूल है, मतलब एक टूल टाइप का हमने वर्ड्स का एक लिस्ट बना दिया जिसको मल्टीपर्पस बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गेन करने में यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका थेज़ेरोफेसेट में। अब कुछ साइंस है जिसको ISO के द्वारा रिकमेंडेड किया गया है थेज़ोरस में, जैसे कि इक्वल टू का मतलब होता है प्रीसीड्स द प्रेफर्ड टर्म, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है प्रीसीड्स द नॉन प्रेफर्ड टर्म, इस साइन का मतलब होता है टू प्रीसीड ए ब्रॉडर टर्म, इस साइन का मतलब है टू प्रीसीड ए नैरोअर टर्म, साइन का मतलब है टू प्रीसीड ए रिलेटेड टर्म। अब हम इसी में डिक्शनरी का मतलब भी समझेंगे। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि एक वर्ड्स का कलेक्शन होता है डिक्शनरी, जिसमें क्या होता है, प्रॉपर मीनिंग दी जाती है विद डेफिनेशन। और आपने डिक्शनरी, हर किसी ने अभी तक तो डिक्शनरी यूज़ किया ही होगा। डिक्शनरी में आपने देखा होगा कि अगर आपने किसी एक वर्ड को सर्च किया तो वो क्या होगा कि उसमें उसका प्रॉपर मीनिंग बताया जाएगा, वो एडजेक्टिव है, किस टाइप का उसका पावर, ये स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, वो भी बताया जाता है। उसके और भी सिनोनिम्स दिए जाते हैं, उसका मीनिंग बताया जाता है। इंग्लिश में भी उसका मीनिंग लिखा रहता है, हिंदी में भी उसका मीनिंग लिखा रहता है। मतलब किसी भी एक सिंगल वर्ड को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करके उसका प्रॉपर मीनिंग बताया जाता है। वहीं थेज़ोरस में क्या होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पे बस ओनली कोई एक वर्ड है, उसका क्या किया जाएगा, एक सिंपल मीनिंग बता, उससे जो रिलेटेड सिनोनिम्स हैं वो बस बता दिया जाएगा, या तो उसके से मिलता जुलता जो नियर का सिनोनिम्स है वो दिया जाएगा। बस एक लिस्ट है, वो उससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, वो बस एक लिस्ट है। और इसमें क्या है कि अगर कोई अननोन भी आदमी जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी क्या कर सकता है, डिक्शनरी से किसी वर्ड को ढूंढ के उसके बारे में क्या कर सकता है, जान सकता है, उसके प्रॉपर मीनिंग जान सकता है। अब डिक्शनरी के कुछ अदर नेम भी हैं, जैसे लेक्सिकॉन, वर्ड बुक, ग्लॉसरी और वोकेबलरी लिस्ट। अब आता है कि लेक्सियोग्राफर क्या होता है। तो लेक्सियोग्राफर क्या होता है, जो कि डिक्शनरी को एडिट करता है या जो डिक्शनरी को लिखता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेक्सियोग्राफर। अब ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था कि रिकॉल एंड प्रिसीजन रेशियो जो है किसके द्वारा किसके इवोल्यूशन में यूज़ किया जाता है, तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस में यूज़ किया जाता है। मैंने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो टॉपिक है वो पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने रिकॉल एंड प्रिसीजन रेशियो के बारे में बताया हुआ है, तो उससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टॉपिक भी है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते कि हमने अभी तक क्या क्या देखा। तो हमने सबसे पहले थेज़ोरस का मतलब देखा कि थेज़ोरस का मतलब क्या होता है, थेज़ोरस के एग्जाम्पल देखे। थेज़ोरस किसने दिया है, पीटर मार्क रॉगेट ने दिया है 1805 में। उसके बाद हमने देखा कि थेज़ोरस किस वर्ड से आया है, ग्रीक टर्म से आया है। फर्स्ट लेडी कौन थी जिसने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में टर्म थेज़ोरस को यूज़ किया, किसने सबसे पहले सोचा कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के कॉन्टेक्स्ट में हम थेज़ोरस को यूज़ कर सकते हैं, तो HP लुहून। फिर उसके बाद हमने देखा कि थेज़ोरस कितने टाइप के होते हैं, डिस्क्रिप्टर टर्म्स होते हैं और उसमें नॉन डिस्क्रिप्टर टर्म्स होते हैं। ने रिलेटेड, ब्रॉडर, नैरोअर टर्म का मतलब समझा। फिर हमने ये चार्ट देखा। इस एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा ब्रॉडर टर्म आर इन, ऑप्शन रहेगा डिस्क्रिप्टर, सेकेंड ऑप्शन रहेगा नॉन डिस्क्रिप्टर, CD कुछ अलग दिए रहेंगे। आपको पता होना चाहिए ब्रॉडर टर्म जो है डिस्क्रिप्टर में आता है, तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके सिंबल्स याद होने चाहिए कि BT का मतलब, NT का मतलब, RT का मतलब, और ये किसके किसके अंतर्गत आते हैं। ओनली यूज ही जो होता है वो नॉन डिस्क्रिप्टर होगा, बाकी सब डिस्क्रिप्टर।
फिर हमने देखा थेसोरो फैसेट क्या होता है, किसने दिया है, इसमें कितने टाइप के सेक्शंस हैं और ये किस टाइप से यूज होता है। आईएसओ के द्वारा जो थेसोरस में जो सिंबल्स यूज होते हैं वो हमने देखा, ये भी मैच द फॉलोइंग में यूजीसी में आता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। हमने डिक्शनरी का मतलब समझा और हमने समझा कि डिक्शनरी और थेसोरस में क्या डिफरेंस होता है। हमने इस क्वेश्चन का आंसर देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, रिकॉल एंड प्रिसीजन रेशियो किसके लिए यूज होता है, तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए। और ये एक कोटेशन है ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड होकर पढ़ते रहें। जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी कि अब मतलब हार गए, अब कुछ नहीं हो सकता, तो आपको ऑलवेज अपने मन में ये सोचना है कि कुछ अच्छी चीज जस्ट होने ही वाली है, तो आप ऑलवेज पॉजिटिव फील करेंगे। हमेशा अपने आप में ये कहते रहना है कि सम गुड थिंग इज जस्ट अबाउट टू हैपन। आप देखिएगा मैजिक, आप ऑलवेज पॉजिटिव फील करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है लाइब्रेरियन अंजलि, उससे जुड़ना मत भूलिएगा, उसमें मैं आपका ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगी। थैंक यू।